रांची पुलिस के हत्थे एक ऐसे गिरोह के सदस्य हाथ लगा है जिसकी तलाश झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा कई राज्यों में इसकी तलाशी की जा रही थी, खोज की जा रही थी। बता दें कि यह गिरोह जो है वो युवाओं को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था और उनसे फर्जी पैसे वसूला किया करता था। यह गिरोह जो है वो आम लोग जो जिस तरह नौकरी जो आर्मी की नौकरी की तलाश करते हैं उन युवाओं को तलाश करता था और इसके बाद उनसे पैसे की ठगी किया करता था। इस गिरोह इस गिरोह में जो अरविंद नाम का व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसके पास से लगभग 70 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं देखिए तस्वीरों में कि किस तरह इस अरविंद के पास से कई फर्जी डॉक्यूमेंट है। जिस तरह कई जो आर्मी के कई जो आई कार्ड है इस आई कार्ड में है, वहीं आर्मी की जो कैंटीन का स्मार्ट कार्ड है वह स्मार्ट कार्ड भी है, आधार कार्ड है, रजिस्ट्रेशन के पेपर है। वहीं कई ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट यह बनाया करता था और इस तरह के जो हुलिया रहता था वो अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताया करता था और इसी आर्मी के ऑफिसर को लेकर वो लोगों को ठगी किया करता। जिस दस्तावेज में आप जिस तरह कागजों में देखिए कि एक डॉक्टर का भी स्टाम्प सामने नजर आया है, उसके पेपर भी सामने नजर आए हैं। अब पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद पूरी तरह से इसकी खोज और इस गिरोह में और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं इन तमाम चीजों को पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल इस पुलिस के हत्थे यह गिरोह चढ़ा है और इसकी तलाशी जो है वो कई महीनों से आर्मी के इंटेलिजेंस के लोग भी कर रहे थे। अब जिस तरह इसकी पकड़ा गया है यह व्यक्ति, इस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और जानकारी ली जाएगी कि और कौन लोग इसमें सम्मिलित है। सुनिए इन तमाम चीजों को लेकर जो रांची के सिटी एसपी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कल मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ से रांची पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह जो है वो काम कर रहा है, वो अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहा है और उस गिरोह के कुछ लोग रांची एरिया में रांची और उसके आसपास के एरिया में भी एक्टिव हैं तथा ये लोग जो है चुटिया रेलवे स्टेशन जो है वहाँ उनका जो मिलिट्री का जो हेल्प वो जो पॉइंट होता है या जो प्लेटफॉर्म है उस पर इस गिरोह के कुछ मेंबर्स एक्टिव हैं और ये क्या करते हैं, जितने भी यंग लड़के जो आते हैं उनको आर्मी की भर्ती के नाम पर उनको ये लोग ड्यूप करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करी जाती है उनके द्वारा, गिरोह के द्वारा। और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं जिसमें मल्टीपल मेंबर्स हैं और उसके विरुद्ध फिर जॉइंट टीम्स ने कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई में एक अरविंद प्रसाद नाम के व्यक्ति को चुटिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। जिस अवस्था में उनको गिरफ्तार किया गया वो जो उनका गेटअप था, लुक था, वो किसी आर्मी ऑफिसर टाइप उनका लुक था और उनके जो शूज़ थे वो आर्मी के शूज़ उन्होंने पहने हुए थे, सॉक्स भी आर्मी की सॉक्स पहनी हुई थी। जैसे उनको एप्रीहेंड किया गया तो उनके द्वारा एकदम से बोला गया कि मैं आर्मी में काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नौकरी करता हूँ। फिर सिंस हमारी ये जो इंटेलिजेंस थी वो काफ़ी सटीक इंटेलिजेंस थी तो इसमें जब उनसे आगे पूछताछ करी गई और फिर उनकी आगे मल्टीपल रेड्स उनकी लोकेशंस पे हुई तब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि एक ये मल्टीपल 5 से 6 लोगों का एक ये बहुत बड़ा गिरोह है जो दिल्ली से लेके दिल्ली, लखनऊ, रांची और बंगाल में भी ये ऑपरेट करता है। और ये लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर भर्ती के नाम पर अग्निवीर की भर्ती हुई या कोई भी और भर्ती में आर्मी में भर्ती के नाम पर ये लोगों को ड्यूप करते थे, उनसे ठगी करते थे। उसमें इनके पास से काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आपत्तिजनक चीज़ें भी जब्त की गई हैं जिससे ये प्रूव होता है कि ये काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना भी चुके हैं। इनके अकाउंट में भी लगभग 70 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है और इनके पास से जो हमारे पास जो बरामद हुआ है उसमें काफ़ी सारी आर्मी के जो कैंटीन के फेक स्मार्ट कार्ड्स जिसमें विदाउट चिप बट उसके ऊपर चिप प्रिंट कर रखी है, मल्टीपल फेक स्मार्ट कार्ड्स रिकवर किए गए हैं। एक MBBS की डॉक्टर रमेश महासेठ नाम का एक फेक स्टैंप होता है
वो फेक स्टैम्प वहाँ से रिकवर हुआ है। एक आईडी कार्ड दिल्ली क्राइम नाम का किसी एनजीओ के नाम का कुछ एक फर्जी आईडी कार्ड रिकवर किया गया है पुलिस के द्वारा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 आईडी कार्ड जो कि फेक आईडी कार्ड्स हैं उसके एम्प्लॉय के, वो भी रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ एक HCL एंटरप्राइजेज का आईडी कार्ड रिकवर हुआ है। 4 आधार कार्ड इनके पास से रिकवर हुए हैं। और इसके अलावा मनु ठाकुर तथा अलग अलग जो व्यक्ति हैं इनके जब ठिकाने पे छापेमारी की गई तो मल्टीपल इनके कुछ साथियों का नाम कहीं और रांची के ही कुछ थानों में केसेस में नाम आया है, बट अभी उसका भी पुलिस की टीम के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अभी ये ग्रुप जो है एक्टिव, यहाँ से इनकी जो काफ़ी इनके जो फोटोग्राफ्स मिले तो ये क्या करते थे कि दिल्ली में भी, दिल्ली कैंट में अलग अलग संस्थानों में जाके फ़ोटो क्लिक करवाते थे और फिर उनको दिखाते थे कि देखिए मैं यहाँ काम करता हूँ। और ये सिर्फ रांची में ही नहीं बाकी जगह भी ये गिरोह एक्टिव है। स्टेशन पर ये क्या करते थे? कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, या तो जो विद्यार्थी आते हैं यहाँ बहाली में उनसे वो भेंट करना चाह रहे थे? हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे पास ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें हमारा रांची पुलिस की तरफ से यही संदेश रहेगा कि पैसे देकर नौकरी लेने वाला जो स्कैम जो चल रहा है, इसमें हमारी अपील रहेगी एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी, इनफैक्ट जो जनरल किसी भी वैकेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि ये जो स्कैम जो चल रहा है इसके झांसे में आप लोग ना आए। तो आपने सुना कि एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है रांची पुलिस ने। जिस तरह युवाओं को आर्मी मिलिट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर वह ठगी किया करता था, जो लोगों से पैसे वसूला करता था और उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट देकर भेजा करता था। तो इस तरह के एक गिरोह के सक्रिय सदस्य अरविंद कुमार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब पुलिस पूरी जांच कर रही है और इसके साथ साथ जो आर्मी के इंटेलिजेंस है वो भी पूरी जांच कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी आर्मी के इंटेलिजेंस ने बनारस से इसके एक सहयोगी को पकड़ा था और जिसके बाद से पूरी तलाशी और छानबीन तेज की गई थी और इसी तेज का नतीजा मिला है कि आज पुलिस के हत्थे यह अरविंद पकड़ा गया है। अब देखते हैं कि और सामने क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार।